सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया शर्मा और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट के फेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज मेरे सीनियर ने जाके पहले तो पास ओवर लिया। उसके बाद हमारे सीनियर ने कॉल करके बोला कि नहीं, आपको केस विड्रॉ करवाना है विद लिबर्टी। अब जो प्रॉक्सी काउंसिल थे मेरी सीनियर, उन्होंने विड्रॉ तो करवा लिया, बट मेरे को समझ में नहीं आया कि ये था क्या विड्रॉ विद लिबर्टी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट भी तैयार करी है इसके ऊपर, ये कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसको समझने के लिए। सो इसमें मेरे सीनियर ने बोला, माय लॉर्ड वी सीक परमिशन टू विदड्रॉ द केस विद लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश इफ़ नेसेसरी। ओके, तो इसका ये सुनने में तो लाइन लग रही है कि हाँ ठीक है, बस विड्रॉ की बात हो रही है, केस को विड्रॉ की बात हो रही है, बट इसमें बहुत काफ़ी डीप है इसको समझना। तो इसका मतलब क्या है? जब कोई पार्टी केस कोर्ट में फाइल करती है, जब भी कोई पार्टी अपना केस को कोर्ट में फाइल करती है, कभी कभी उन्हें लगता है कि केस प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं किया गया है, या कोई डॉक्यूमेंट या कोई फैक्ट्स था जो हमें उस फाइल में डालना था, या शायद उनका स्ट्रैटेजी कुछ चेंज हो जाती है। तो इस सिचुएशन में एडवोकेट जज को बोलते हैं, वी सीक परमिशन टू विदड्रॉ द केस विद लिबर्टी टू फाइल अफ्रेश। इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब होता है कि केस विड्रॉ तो हो जाएगा, लेकिन अगर ज़रूरत हो फ्यूचर में वही केस दोबारा फाइल करने के लिए, तो उसे लिबर्टी यानी परमिशन पार्टी के पास हो। मतलब हम विड्रॉ तो करवा रहे हैं केस को। अब ऐसा नहीं है ना कि ठीक है आज हमने केस किया, दूसरे के फेवर में हो गया, कल हम दोबारा उसी चीज़ को लेके दोबारा हम जाके कोर्ट में केस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो हमें वो एक लिबर्टी लेनी होती है कि हाँ, हमें ये परमिशन दो कि अगर हम इस केस को भी विड्रॉ करवा रहे हैं तो इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इस केस को दोबारा से आपके सामने लेके आएंगे और केस को फाइल कर सकते हैं। तो हाँ, यानी जो लिबर्टी की परमिशन है वो एक पार्टी के पास होनी चाहिए दोबारा केस करने के लिए, इफ़ इन फ्यूचर और जब भी आप करना चाहो। लेकिन अगर कोर्ट विड्रॉ के साथ लिबर्टी दे देता है तो पार्टी लीगली प्रोटेक्टेड होती है। अब इसमें क्या है, एक रेस जुडिकाटा आपने सुना होगा। अगर कोर्ट सिर्फ विड्रॉ अलाउ कर दे और लिबर्टी ना दे, सिर्फ आपको बोल दिया, आपने बोला हमें केस विड्रॉ करना है, आपको विड्रॉ करने को दे दिया, उसके बाद और लिबर्टी नहीं दी आपको, तो सेम कॉज ऑफ एक्शन पर दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते। बहुत मतलब कर सकते हैं, बट बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार आपने एक बार केस लड़ लिया, उसके बाद आप दोबारा केस कर रहे हैं, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा लग सकता है। रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है? अब मान लो ए ने बी के खिलाफ एक लैंड डिस्प्यूट का केस फाइल किया और कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि लैंड जो है वो बी की है, ये ए है, ये बी है। ए ने बी के ऊपर केस कर दिया कि भाई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, और अब कोर्ट ने बोल दिया है कि बी के फेवर में ये लैंड दे रहा हूँ मैं। उसके बाद अब दोबारा वही केस बी के अगेंस्ट दोबारा से वही केस, सेम लैंड डिस्प्यूट वाला केस ए दोबारा लेके जा रहा है कोर्ट में, तो के लिए तो वो ये लैंड के लिए नहीं फाइल कर सकता। तो अब वो दोबारा जो ये केस जीतने के बाद, अब बी जीत चुका है, ए दोबारा से ये केस फाइल नहीं कर सकता। ये प्रिंसिपल कहता क्या है रेस जुडिकाटे का? ये कहता है कि फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन को प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो अननेसेसरी केसेस होते हैं उन सब से कोर्ट को बचाता है, कि बिना बात के केसेस करके इतनी सारी फाइल्स जो इकट्ठी हो जाती है वो सिर्फ इन्हीं वजह से होती है। तो रेस जुडिकाटा इज अ प्रिंसिपल जो इसको हेल्प करता है आप कोर्ट को बचाने में अननेसेसरी केसेस से। अब एग्जाम्पल के लिए सोचिए, ओके, लेकिन अगर कोर्ट विड्रॉ के साथ लिबर्टी दे देता है तो पार्टी लीगली प्रोटेक्ट होती है। अब इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, एक पिटिशनर ने रिट पिटिशन फाइल किया हाई कोर्ट में, और बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि उसके जो इम्पोर्टेंट ग्राउंड्स थे वो उस चीज़ को मेंशन ही करना भूल गया। अगर वो बिना लिबर्टी के विड्रॉ करेगा तो दोबारा फाइल करना रिस्की हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेस जुडिकाटा। तो इसीलिए एडवोकेट रिक्वेस्ट करते हैं, माय लॉर्ड वी सीक परमिशन टू विड्रॉ द पिटीशन विद लिबर्टी टू फाइल
अ फ्रेश केस, और इफ़ नेसेसरी अगर हमें लगा कि हाँ वो इंपॉर्टेंट केस है, दोबारा हमें फाइल करना चाहिए तो हम फाइल करेंगे, नहीं करना तो विड्रॉ तो हमारा हो चुका है, और अगर उसमें लिबर्टी है तो हम बाद में भी फाइल कर सकते हैं। लीगली ये हो जाता है, उसमें कोई वो नहीं आता कि हाँ भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। आप लीगली है आपके पास कि हाँ आपको लिबर्टी मिली थी, तो आप बाद में भी उसे केस फाइल कर सकते हो। तो अगली बार अगर आप कोर्ट में ये लाइंस को सुनते हैं या आप ड्राफ्टिंग में इसको लिखते हैं तो समझ जाइए ये एक सेफगार्ड है, सेफगार्ड है, कोर्ट के लिए सेफगार्ड है, और पार्टी के लिए, स्पेशली पार्टी के लिए एक सेफगार्ड है, जो अपने केस को फ्यूचर में दोबारा परस्यू करने के लिए लीगल राइट देती है। ये एक आपका लिबर्टी, आपका लीगल राइट है, और वही आप विड्रॉ करवाते हैं और आपको केस दोबारा डालना होता है तो आपको लिबर्टी विड्रॉ करवाना होता है, सिर्फ विड्रॉ नहीं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो आप मेरी वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं।